नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेडी टू परफॉर्म। आज हम बताएंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यू टाइप के पूछे जाएंगे। तो देखो ये हमारा MJPRU रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के। तो देखो ये कौन से प्रिपरेशन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपके जितने भी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के पूछे जाएंगे। तो देखो पहले क्वेश्चन के कह रहा है किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है। तो किसी भी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर करता है? एक तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है और उसके द्रव्यमान वितरण पर। तो दोनों ही द्रव्यमान पे ही निर्भर करता है। तो देखो कौन सा पहला और दूसरा क्वेश्चन हमारा सही है। पहला दूसरा सही है तो दोनों पर ये हो जाएगा। तो अब नीचे वाले में देखो पृथ्वी एक कौन सा फ्रेम है? पृथ्वी एक कौन सा फ्रेम है? इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है? तो ये पूछा जाएगा। तो पृथ्वी क्या है? हमारी अजड़त्वीय है। पृथ्वी क्या है? अजड़त्वीय। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है किसी वस्तु की गति को वर्णित करने के लिए सदा फ्रेमों का चयन किया जाता है। तो कोई भी वस्तु होगी तो उसको किसमें हम दर्शाते हैं कि वो रेफरेंस फ्रेम है या इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है? तो उसी को किसी में दर्शाते हैं, उसको इनर्शियल फ्रेम में दर्शाते, जड़त्वीय में। अब देखो विभिन्न जड़त्वीय फ्रेमों में स्थित प्रेक्षणों द्वारा मापित त्वरण का मान क्या होता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि त्वरण क्या होता है। तो त्वरण की डेफिनेशन होती है वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो जैसे हम एक कोई मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो उसके एक्सीलरेटर को हमने खींचा तो उसकी जो गति होगी वो बढ़ जाएगी, और हम एक्सीलरेटर को कम करें तो उसकी गति कम हो जाएगी। तो वही एकदम गति बढ़ी और कम हुई तो उसी को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? विभिन्न जड़त्वीय फ्रेमों के स्थित प्रेक्षणों द्वारा मापित त्वरण का मान क्या होगा? तो क्या होगा? समान होगा। तो दोनों में क्या होगा? इक्वल होगा। अब देखो हमारा जो है पांचवा क्वेश्चन, जिन तत्वों में भौतिकी के मूल नियम एक से होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जिसमें हमारे जो फिजिक्स के सारे होते हैं वो इक्वल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जड़त्वीय कहलाते हैं। वो जड़त्वीय कहलाते हैं। अब देखो रेखीय संवेग संरक्षण नियम तुल्य है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। रेखीय संवेग संरक्षण नियम तो किसके लिए है? न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। अब देखो माइकलसन मोर्ले प्रयोग में अर्धजनित प्लेट से दर्पण की बीच की दूरी क्या होती है? तो जो हमारा माइकलसन मोर्ले का प्रयोग होता है तो इसमें दर्पण के बीच की दूरी कितनी होती है? दर्पण के बीच की दूरी होती है 11 मीटर। जो आपको याद रखना है और ये इम्पोर्टेंट है, जो पूछ लिया जाएगा। तो 11 मीटर। अब देखो एक त्वरित फ्रेम होना चाहिए। तो जो भी हमारा त्वरित होता है, त्वरित हमने बताया था वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो हमारा क्या होना चाहिए? अजड़त्वीय। अब देखो नीचे वाला क्वेश्चन हमारा, एक अधिकल्पित बल होता है। अधिकल्पित बल क्या होता है? जिसको हम सिर्फ महसूस कर सके। अधिकल्पित बल होता है सिर्फ हम, तो इसमें क्या होगा? फ्रेम के त्वरण के कारण प्रतीत होता है। तो अधिकल्पित बल जो होता है फ्रेम के त्वरण के कारण प्रतीत होता है। अब देखो 10वां क्वेश्चन, किसी घटना के संपूर्ण जानकारी के लिए हमें उसके घटित होने की स्थिति तथा को आवश्यकता होती है। तो घटना के घटित होने की किसकी आवश्यकता होती है? एक तो हमें वेग की आवश्यकता होती है, और जब तक वेग होगा और टाइम नहीं होगा तो समझ लो कुछ नहीं होगा। तो हमको वेग और टाइम दोनों की ज़रूरत पड़ती है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, जहाँ पे भी दर आ जाए, कहीं पे भी दर लग जाए ना, वहाँ पे टाइम अपॉन में आएगा। जैसे वेलोसिटी अपॉन टाइम, जहाँ पे भी दर लगेगी वहाँ टाइम अपॉन में आएगा। तो ये आपको बेसिक सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखो सापेक्षता में आकाश तथा समय का अवधारण रूपांतरण
किसके द्वारा किया जाता है? तो जो सापेक्षता में आकाश तथा समय का साधारण रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? लॉरेंज बल के द्वारा किया जाता है, लॉरेंज बल। तो ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको नोट करें। और ये 11वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अब देखो, एक गतिमान वृत्त को लंबवत प्रेक्षित करने पर वह प्रतीत होता है। तो कोई भी हमारा एक गतिमान वृत्त है, जैसे कोई एक वृत्त है, ये ऊपर से नीचे की आ रहा हो तो गतिमान होगा। जब भी हम इस पर प्रेक्षित करने पर, जब भी हम इस पर कुछ करेंगे, ऐसे कुछ बल धक्का वगैरह लगाएंगे, इस तरीके से करेंगे, तो ये किसके? दीर्घ वृत्त के आकार का दिखेगा, दीर्घ वृत्ताकार के। तो अब देखो, अब ये 13वां क्वेश्चन, किसी द्रव्य कण का महत्व वेग होता है। तो कोई भी हमारा वाटर मॉलिक्यूल के कण होंगे तो उनका वेग कैसा होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अब देखो 14वां क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्या कह रहा है? गति अवस्था में फोटोन का द्रव्यमान होता है। तो जो भी हमारी गति की अवस्था होती है उसमें फोटोन का द्रव्यमान क्या होता है? h/c²। तो आपको ये याद करना है और ये पूछा ही जाएगा। तो कौन सा? सी ऑप्शन हमारा सही है इसमें। अब देखो 15वां क्वेश्चन, अपेक्षितता के विशिष्ट सिद्धांत अनुसार अपेक्षित कण को गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। तो जो भी हमारा गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है? हमारा गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है? K बराबर mc² और m0c²। K बराबर mc² माइनस m0c²। m0 बोलो, इसको m0 कहते हैं भी। तो ये आपका ये ऑप्शन सही है और ये आपका मोस्ट वांटेड है। जितने भी आपके फॉर्मूले वाले क्वेश्चन होंगे तो वो आपके सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको सारे क्वेश्चन को नोट करना है ताकि एग्जाम में कोई सा भी आए बिल्कुल भी छूटे ना। तो अभी तो हम यही यूनिट के करवा रहे हैं, फिर अभी एग्जाम आएंगे तो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब देखो हमारा 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16वां क्वेश्चन कह रहा है, किसी कण या वस्तु द्वारा प्राप्त अधिकतम वेग होगा। तो कोई भी कण और वस्तु द्वारा अधिकतम वेग क्या होगा? कण और वस्तु के द्वारा जो भी हमारा वेग होगा वो किसके बराबर होगा? b<c। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही है। अब देखो, दो घटनाओं का समय अंतराल डेल्टा टी, जो कि समय अंतराल दो घटनाओं का समय अंतराल डेल्टा टी डैश, जो कि समय अंतराल डेल्टा टी वाले स्थिर फ्रेम के सापेक्ष गतिमान निर्देश फ्रेम एस में स्थिर घड़ी से नापा जा रहा है। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा ऑप्शन? जो भी हमारा डेल्टा टी होगा, डेल्टा टी बड़ा होगा डेल्टा टी डैश से। तो ये आपका बी ऑप्शन सही है, तो इसको आपको नोट करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो, माइकलसन मोर्ले जो का प्रयोग है उससे आपके क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं। 100 तो छोड़ो, 101% बनने वाले हैं। तो माइकलसन मोर्ले का प्रयोग है, तो आपको एक बार इसकी थ्योरी पढ़ लो, और थ्योरी पढ़ लोगे एक बार तो आपको समझ में जल्दी आ जाएंगे इसके MCQ टाइप के क्वेश्चन। तो देखो अब ये क्या कह रहा है, माइकलसन मोर्ले प्रयोग में फ्रिंज विस्थापन अपेक्षित था। तो इसमें कौन सा फ्रिंज कितना विस्थापित था इसमें? तो फ्रिंज हमारा कितना विस्थापित था? 0.4 फ्रिंज था इसमें विस्थापन। अगर आपने अभी तक इसकी थ्योरी नहीं देखी है तो भाई माइकलसन मोर्ले के नाम से प्रयोग आप एक बार सही सर्च कर लें और एक बार पढ़ लें ताकि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। अब देखो, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड का पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में की और दक्षिणी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में की ओर विचलन हो जाता है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन सही होगा हमारा? एक तो पश्चिम और पूरब।
पश्चिम और पूरब की ओर विस्थापन हो जाता है, विचलन या विस्थापन हो जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है हमारा। अब देखो, एक जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के लिए निम्न में से क्या नियत रहता है? तो जो भी हमारा जड़त्वीय फ्रेम होता है तो उसमें हमारा वेग यानी कि वेलोसिटी हमारी नियत रहती है। तो इसमें वेग सही है, तो पहला सी ऑप्शन सही है। अब देखो, माइकलसन मोर्ले प्रयोग में प्राप्त परिणाम के अनुसार प्रकाश की चाल सी से आधी चाल से गतिमान फ्रेम में प्रकाश की चाल होगी। तो जब भी हम इसकी चाल को करेंगे तो प्रकाश की चाल नियत रहती है सी। तो सी का मान क्या होता है हमारा 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें ये ऑप्शन सही है। अगर आपको ये भी पूछ सकता है कि इसकी चाल क्या होगी, तो इस टाइप इसको ना पूछ के ये भी पूछ लेगा 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आपको इसको याद रखना है। अब देखो, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में जो भी हमारा जड़त्वीय निर्देश फ्रेम होता है उसमें भौतिक के नियम समान प्रकार से व्यक्त किए जा सकते हैं। जो भी हमारे फिजिक्स के लॉ होंगे तो उसको हम व्यक्त कर सकते हैं। अब देखो, निम्न द्रव्य कण का महत्व वेग होता है। जो भी हमारा वाटर मॉलिक्यूल होता है तो उसका वेग क्या होता है वो हमने बताया था। तो वेग क्या होता है, इक्वल होता है, प्रकाश के इक्वल होता है। तो सी ऑप्शन सही है। अब देखो, किसी कण या वस्तु द्वारा प्राप्त अधिकतम वेग होगा। तो कोई भी हमारी कण हो, वस्तु हो, तो उसके द्वारा अधिकतम से अधिकतम कितना प्राप्त हो सकता है, जितनी हमारी चाल होगी प्रकाश में उतना ही वो प्राप्त कर सकता है। तो सी के बराबर ही प्राप्त करेगा। अब देखो, एस एक जड़त्वीय फ्रेम है, एक अन्य फ्रेम एस फ्रेम के सापेक्ष एक समान वेग से गतिमान है। जब फ्रेम एस होगा तो 2 फ्रेम है हमारे और दोनों एक ही समान से गतिमान है। तो कौन सा फ्रेम होगा हमारा, ये जड़त्वीय फ्रेम होगा, क्योंकि जो भी मोशन में होगा तो वो ही हमारा जड़त्वीय फ्रेम होगा, और जो मोशन में नहीं होगा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा हमारा। अब देखो, गैलीसियन का वेग योग नियम है। तो ये आपकी इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पूछी ही जाएगी। जो भी b बराबर b डैश प्लस b, तो ये आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसको ये 100% पूछा जाता है 4th सेमेस्टर में। तो आपको ये याद करना है। अब देखो, 2 जड़त्वीय फ्रेमों को संबंधित करने वाला सही रूपांतरण समीकरण है। तो जो भी हमारा 2 जड़त्वीय फ्रेम होंगे तो उनको करने की क्या है, जो भी हमारी सिंपल रेखा, जो भी सरल रेखी है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है हमारा, सॉरी डी ऑप्शन सही होगा, लॉरेंज वाला। अब देखो, निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो जो भी हमारी निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, एक तो सी के बराबर होती है। सी का जो सी होती है उस सी के किसके लिए लिख सकते हैं हम, √μ0 और साइन, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा, सॉरी 1/, में है ये 1/sin। एक बार फिर से देख लो, तो हम किसके इस टाइप से लिख सकते हैं, अपॉन में 1/√μ0 और साइन। इसको हम साइन बोलते हैं, ये ई की तरह दिखती है मगर इसको हम साइन बोलते हैं। तो ये E0 के बराबर होगा। और देखो, अभी पृथ्वी की सतह के किसी पिंड से संबंध फ्रेम होता है। तो जो भी हमारा पृथ्वी की सतह से जो संबंध फ्रेम होता है, जो भी मोशन नहीं करता है, वो हमारा अजड़त्वीय फ्रेम होता है। तो जो भी पृथ्वी के संबंध निर्देश फ्रेम होता है वो हमारा अजड़त्वीय होता है। अब देखो, वेग के साथ द्रव्यमान परिवर्तन निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब ये देखो हमारा 31वां क्वेश्चन। तो 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेग के साथ द्रव्यमान परिवर्तन निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो जो भी हमारा वेग होता है, वेग के साथ द्रव्यमान के जो परिवर्तन की समीकरण होती है वो किसके द्वारा परिवर्तन कर
उसकी समीकरण क्या होती है, वेग और द्रव्यमान के परिवर्तन की। तो वेग और द्रव्यमान को हम m से डिनोट करते हैं। m बराबर होता है हमारा मास, तो m म्यू अपॉन एम नॉट अपॉन 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर। तो इसके ये सी वाला ऑप्शन सही है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, ये तो ऊपर बता ही दिया था, दो घटनाओं के समांतराल डेल्टा टी, जो कि समांतराल डेल्टा टी के स्थिर फ्रेम के सापेक्ष गतिमान निर्देश फ्रेम एस में स्थित घड़ी से नापा जा रहा होगा। तो किससे नापा जा रहा होगा? डेल्टा जो टी होगी हमारी बड़ी होगी डेल्टा टी डैश से। तो बी वाला ऑप्शन सही है। अब देखो नीचे, फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान है। जो भी हमारा फोटोन होगा, फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान किससे डिनोट करते हैं हम? ये होती है हमारी रो 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 बराबर कांस्टेंट। तो डी वाला ऑप्शन सही है। अब देखो, ई होती है हमारी एनर्जी। एनर्जी ऊर्जा के फोटोन का संवेग क्या होता है? जो भी हमारी एनर्जी होती है, एनर्जी के फोटोन का संवेग क्या होता है? संवेग जो होता है वो हमारा ई अपॉन सी होता है। अब देखो, न्यूटन के गति का नियम किस पर लागू होता है? तो जो भी हमारा न्यूटन का लॉ होता है वो न्यूटन के 3 लॉ होते हैं, तो हमारे किस पे होता है? स्वतंत्र कण पे होता है। जो भी हमारे फ्री रेडिकल होंगे उन्हीं पे अप्लाई होगा और किसी पर नहीं होगा। तो ये हमारा ए ऑप्शन सही है। अब देखो, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के किस पिंड की गतिज ऊर्जा 72 जूल है, जिसकी पिंड का संवेग क्या होगा? तो इसमें क्या होगा हमारा? किलो जूल, तो 12 किलो मीटर प्रति सेकंड, मास प्रति सेकंड। तो ये बी वाला ऑप्शन सही है। न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर पूछे नहीं जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। अब देखो, आवेग को किसके परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया है? तो जो भी हमारा आवेग है किसके परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया है? रेखीय संवेग के। जो भी हमारे होगा रेखीय संवेग के। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे जो भी है यूट्यूब चैनल उसके बारे में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता मिल रहा है तो जो भी हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है रेडी टू परफॉर्म, उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर व्हाट्सएप पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं रेडी टू परफॉर्म नाम से। तो देखो नीचे 39 वाला, जैसे ही कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है उसका द्रव्यमान हो जाता है। तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। जब भी हमारे प्रकाश की गति के द्रव्यमान प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है तब क्या हो जाता है? 2 गुना, तो 2c हो जाता है। तो ये क्या कह रहा है? 2 गुना। तो बी वाला ऑप्शन सही है हमारा। जो भी बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही है। अब देखो नीचे वाला, एक समतल सड़क पर दौड़ने वाले घोड़े में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो जो भी हमारा प्लेन होता है उस पर दौड़ने वाले घोड़े की में कौन सी ऊर्जा होती है? ये तो आपको पता ही होगा। कोई भी एक रेखी होगी तो इस पर कोई भी घोड़ा दौड़ रहा होगा तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। तो ये बहुत सिंपल है, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो, एक गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसका त्वरण कितना होगा? जब भी गति दोगुनी हो जाएगी तो इसका त्वरण भी दोगुना हो जाएगा। इसका संवेग दोगुना हो जाएगा, सॉरी, संवेग दोगुना हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही है। अब देखो, गोली चलाने से पहले गोली और बंदूक के संवेग क्या होता है? तो गोली चलाते हुए और गोली और बंदूक का क्या संवेग होता है? तो गोली चलाने से पहले गोली और बंदूक का जो संवेग होता है वो 0 के बराबर होता है, क्योंकि तब उस पर कोई भी एनर्जी नहीं लग रही होती। जब भी हम गोली चलाते हैं तब एनर्जी लगती है, तब जाके कहीं गोली चलती है। अब देखो, वह कौन सी विशिष्ट विचार है जिसे सापेक्षता के विशेष सिद्धांत में माना गया है? तो संदर्भ के प्रत्येक फ्रेमों के किसी भी घटना की
समयावधि समान होगी। तो ए और बी वाला, सॉरी, इसमें ए और बी वाला नहीं होगा। प्रकाश की गति संदर्भ के सभी फ्रेम के लिए स्थिर होगी। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। अब देखो, यदि एक वस्तु का संवेग 20% से बढ़ता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। 20% बढ़ता है तो उसमें हमारे 44% की वृद्धि होगी। अब देखो अब आप कहेंगे कैसे वृद्धि होगी। अगर आपको नहीं पता है तो पहले थ्योरी पढ़ लो, फिर इसको पढ़ लेना। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक किससे संबंधित है। तो जो भी हमारे इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक की जो संबंध है हमारा फैराडे से है, फैराडे से। तो बी ऑप्शन सही है। अब देखो, वेबर की इकाई है। तो वेबर ये पूछ लिया जाता है, वेबर किसकी इकाई है। तो चुंबक की जो होती है, चुंबकीय प्रवाह में, उसमें हम वेबर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, सतह क्षेत्र में प्राप्त चुंबक क्षेत्रों की संख्या को क्या कहा जाता है। तो जो भी हमारी सतह होगी उसमें चुंबकीय क्षेत्र की संख्या को क्या कहते हैं हम, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। अब देखो, ये हमारा 48 वाला, निम्नलिखित में से कौन सा माइकलसन मोर्ले प्रयोग के निष्कर्षों में से एक था। तो माइकलसन मोर्ले के प्रयोग किसमें था, ईथर में। ईथर में कौन सा अवलोकन गुण नहीं होता है। तो क्या था ये, ईथर वाले। सी ऑप्शन वाला सही है हमारा। अब देखो, माइकलसन इंटरफेरोमीटर का प्रयोग किसके उत्पादित समान झुकाव वाले फ्रिंजों को कहा जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, हमारा हैंडीगर फ्रिंज के द्वारा। अब देखो, अरस्तु के गति के नियम में क्या दोष था। तो जो भी हमारा अरस्तु था उसके गति के नियम में क्या दोष था, उन्होंने घर्षण को ध्यान में नहीं रखा था, यही उनका दोष था। अब देखो, हमारा 51 बार, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, कोई भी हमारा एक बिंदु होगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पिंड की गति क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है हमारी, ट्रांसलेशनल। अब देखो, एक त्रिकोणीय आकार का फ्रेम एक फ्रेम होता है। तो जो भी हमारा त्रिकोणीय आकार का फ्रेम होता है वो हमारा एक उत्तम फ्रेम होता है। क्या होता है, उत्तम फ्रेम होता है। अब देखो, एक फ्रेम 4 जोड़े जॉइंट और 5 सदस्यों के साथ बनाया गया है। यह फ्रेम एक कैसा फ्रेम होगा, हमारा बिल्कुल सही फ्रेम होगा ये। कैसा, बिल्कुल सही। अब देखो, एक जड़त्वीय फ्रेम में एक मुक्त कण कौन सा होता है। तो जो भी हमारा जड़त्वीय फ्रेम होता है उसमें मुक्त कण कौन सा होता है, समान वेग के साथ चलता है या आराम पद है। अब देखो, एक जड़त्वीय फ्रेम वह फ्रेम है जिसमें हमारा गति का प्रथम नियम मान्य होगा और जिसमें जड़त्व का नियम मान्य होता है। तो ए और बी ऑप्शन दोनों सही है हमारे। अब देखो, नीचे, वृत्त के रूप में उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र द्वारा घिरे हुए धारा प्रवाहित चालक का आविष्कार इनके द्वारा हुआ है। तो किसके द्वारा हुआ है, हमारा ऑस्ट्रेड के द्वारा हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे बायो में मिल जाएगा आपको। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना। तो ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड टेक केयर, बाय।